नमस्कार, मैं राजेश गर्ग इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ना केवल रोहिणी में, ना केवल दिल्ली में, बल्कि देश भर में नशे को लेकर जो हालात हो गए हैं, युवा पीढ़ी किस प्रकार से नशे से ग्रसित है, नशे की आदी हो चुकी है, जो कि गंभीर विषय है। सरकार का समाज कल्याण जो विभाग है वो केवल विज्ञापन देता है, लेकिन जो खुलेआम रोड पर युवा और तो और बच्चे, जिसमें लड़कियां भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल हैं, नशा करते उन्हें आप देख सकते हैं। जब पुलिस को इस बारे में सूचित किया जाता है तो पुलिस कहती है कि ये बच्चे नशे में लिप्त हैं और ये युवा नशे में हैं, इनको हम पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि यदि हमने इनको पकड़ा और कुछ ऊक चूक हो गई डांटने में, पीटने में, तो हमारी जान को आफत हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, रोहिणी जो कि एक क्षेत्र है, वहां पर कितनी बुरी हालत है नशे में लिप्त बच्चों की। उन बच्चों के साथ लड़कियां भी शामिल होती हैं। रोहिणी में जगह जगह झुंड खड़े होते हैं 10-12 लोगों के, 2-3 उसमें लड़कियां होती हैं, बाकी लड़के होते हैं, और उसके अंदर 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का, इस एज के बच्चों को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक पूरी भीड़ लगी हुई है चौक के ऊपर। जब हम वहां पहुंचे तो कैमरे को देखते ही वो सब भागने लगे। हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो अपना मुंह छुपाते नजर आए। हम उन्हें समझाना चाहते थे, हम उन्हें बताना चाहते थे, बच्चों आप इस नशे से दूर रखो अपने आप को। उसमें कुछ लोग तो नशा करते हैं गांजा का, जो सिगरेट में या किसी माध्यम से वो पीते हैं, और बाकी एक बड़ा सस्ता है नशा जिसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, वो है एक कपड़े में वो कुछ सूंघते नजर आएंगे आपको, वो सूंघते रहते हैं। कहीं जा रहे हैं तो उनकी नाक पर कपड़ा है, हम सोचते हैं कि शायद मास्क लगा रखा है, या दिल्ली के अंदर जो फैला पोल्यूशन है उससे बचने के लिए वो अपने चेहरे को कपड़े से और अपने हाथ से ढक रहे हैं। वास्तव में वो ढक नहीं रहे होते हैं, बल्कि वो सलोचन होता है। सलोचन वो चिपकने वाला पदार्थ है। जब पंचर लगाते हैं या मोची जब जूते गांठता है तो चमड़े को चिपकाने के लिए जो सलोचन इस्तेमाल किया जाता है, उसका नशा करते हैं। उसकी ट्यूब लेते हैं, कपड़े पे लगाते हैं और उसको सूंघते रहते हैं दिन भर। कभी यहाँ घूमते हैं, कभी वहाँ घूमते हैं। कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, कुछ बच्चे इस बात की इंतजार में होते हैं कि शायद कुछ सामान पड़ा मिल जाए तो उसको उठाकर भाग जाते हैं, और उन्हें पकड़े जाने का भी खतरा नहीं होता। वो पकड़े जाते हैं, गलती मान लेते हैं, सामान वापस देते हैं। जब पुलिस से कहा जाता है तो पुलिस कहती है इनको मारेंगे तो मर जाएंगे, और पुलिस उन्हें डांट कर भगा देती है। इस प्रकार का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया। घरों में होने वाली चोरी के अंदर भी इस प्रकार के बच्चे शामिल पाए गए हैं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त वकील साहब के यहाँ चोरी हुई, तो उसके अंदर जो बच्चे पकड़े गए वो बच्चे 14-15 साल के थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारी पिटाई होगी, लेकिन उन्हें था घर में तो कोई है नहीं, सब लोग शादी में गए हुए हैं। ये घूम घूम कर रेकी करते रहते हैं। छोटी मोटी मोटर खोल लेंगे, किसी का पंखा खोल लेंगे, टूटियां खोल लेंगे, इस प्रकार का नशा करते हैं। अब देखिए, हमने इन बच्चों को बड़े प्यार से बुलाया, अपने पास बुलाया, उनको पूछा कि आप कुल्फी खाएंगे? उन्होंने कहा हाँ खाएंगे। गिनती में 10-12 बच्चे थे, तो मैंने स्वयं कुल्फियां मंगाकर उनको देनी शुरू करी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उन्होंने चेहरा छुपाकर भागना शुरू कर दिया। और कुछ तो इतने ज्यादा नशे में थे जिन्होंने परवाह नहीं करी कैमरे की भी, और कैमरे के सामने ही वो पूरा ड्रामा कर रहे थे।
ये सारे सबूत के साथ मैं वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं और इसको अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, वो इसलिए कि आप सावधान रहें ऐसे बच्चे से। आपके आस पड़ोस में यदि ऐसे बच्चे कहीं घूम रहे हो, ये बच्चे साथ में एक थैला रखते हैं और अपने आप को कबाड़ी बताते हैं। जब उससे पूछा जाए तुम क्यों घूम रहे हो, हम तो बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं सर, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं। कूड़ा तो वो बीनते हैं, उस कूड़े को बेचकर भी वो नशा ही खरीदते हैं। लेकिन जहां इन्हें मौका मिलता है, गली में, घर में, आसपास में किसी बच्चे की साइकिल खड़ी है, उठाकर तुरंत भाग जाते हैं और इतनी स्पीड से भागते हैं। और ये पूरा ग्रुप होता है। यदि एक आध बच्चा पकड़ा भी जाए तो किसी भी सूरत में उस बच्चे का नाम नहीं लेते। बच्चे होते कौन है, इस बारे में हमने उन्हीं बच्चों से जानकारी ली। यूट्यूब के नियम अनुसार हम कुछ बच्चों का चेहरा और उनकी बातचीत को ब्लर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है और ऐसा नियम है। ये बच्चा, वो बच्चे हैं जो स्कूल तो जाते ही नहीं, या स्कूल में जाने के नाम पर ये इधर उधर घूमते रहते हैं, बदमाशी करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी बड़े बच्चे ने करवा दिया, मुझे किसी ने सिखा दिया। पहली बात तो हाँ ही बड़ी मुश्किल से भरते हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कि वीकर सेक्शन के हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं या कहीं आसपास के गांव में किराए पर रहते हैं। इनके माता पिता रिक्शा चलाते हैं, माँ घरों में काम करती है। पिता मिस्त्री है, माँ घरों में काम करती है। और जो अपने बच्चों को छोड़कर पिता और माता अपने काम पर निकल जाते हैं, तो पीछे ये बच्चे शिकार हो जाते हैं उन नशा विक्रेताओं के और उन नशेड़ियों के, जो नशे को बांटकर, इनको बहलाकर पहले नशे का आदी बनाते हैं, बाद में इनसे चोरी कराते हैं और बाद में इनका पूरा एक गिरोह बन जाता है। और ये डरते नहीं हैं। आप भी सावधान रहें। यदि आसपास आपको ऐसा बच्चा नजर आता है जिसके हाथ में झोला है या कोई बोरी है, जो अपने आप को कबाड़ी बता रहा है, आपकी गली मोहल्ले में घूमता है, तो उसको प्लीज प्यार से समझाइए, रोकिए और भगा दीजिए। ये गली गली घूम के, पार्क घूम के, मोहल्ला घूम के रैकी करते हैं। जो घर बंद मिलता है या घर के लोग बाहर गए होते हैं, ये इतने हल्के वजन के होते हैं और तुरंत ग्रिल के अंदर से घुस जाते हैं। और इनके पीछे कुछ बड़े सातिर लोग भी होते हैं, वो भी चोर होते हैं। वो इनके माध्यम से चोरी करवाते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं तो पुलिस इन्हें छोड़ देती है। यदि पकड़े नहीं जाते हैं तो उस सामान को ये बांट रहे होते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं चाहता मैं वीडियो, इस वीडियो में केवल इतना ही। आप भी ध्यान रखें, नशे में लिप्त बच्चों से बचकर रहें। हो सके तो उनको प्यार से समझाएं, उनको खाने को तो दे दें। हो सकता है खाना खाने के बाद उनकी भूख मिट जाएगी तो वो जाकर सो जाएंगे, लेकिन इन बच्चों से बचकर रहें। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जब भी कहीं शादी ब्याह होती है, गुड़चड़ी के टाइम पर या बारात जाने के टाइम पर, ये बच्चे बारात में शामिल हो जाते हैं। किसी की चेन, किसी का मोबाइल, किसी का पटुआ लेकर भाग जाते हैं। लोग चिल्लाते रह जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि ये सब के सब बच्चे नाबालिग होते हैं। नशे में लिप्त होने की वजह से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। सरकार तो सोई हुई है। सरकार तो केवल चुनाव जीतना, प्रलोभन देना, अगले चुनाव की तैयारी करना, यही काम नेताओं का रह गया है। ये सुधार हमें और आपको मिलकर करना होगा। आपने इस वीडियो को देखा तो अधिक से अधिक शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।